ओ मेरा साथी मेरे साथ ना कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, ओ मेरा साथी। हाय गाइस, वेलकम एवरीवन, दिस इज अविनाश एनआईडी लखनऊ। सुबह के बजा हुआ है 7, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा। गाइस अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं हजरतगंज तरफ, कुछ खाने की चाय और एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं। कटे ना कटे दिन रात ना, गाइस इस चौराहे पे ही मिलेगा इंसान, देखते हैं। तो सुन लेना तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात कभी। ये सरकारी अपार्टमेंट, ये नोवेल्टी है। खाओ पहले, खाओ हार्दिक भाई पहले खाओ। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं ये हेरिटेज जोन के पास। आप देख सकते हैं रात में इसमें लाइट जलती तो और अच्छा लगता है। यहाँ भाई यहाँ पत्थर लगे हुए हैं क्या? तो क्या लगा है भाई? हमें सीएमएस वाले कमेंट्री करते थे टीचर से। सेफ नहीं वो नीचे गड्ढे में सीढ़ी में रोड से दिखता है। देखो बीच में घड़ी के ऊपर। लेकिन यार ये मेन प्रोटेस्ट वाला एरिया था ना, यहीं से नीचे तक जा सकते हैं। ना चलते हैं। अरे प्रोटेस्ट जो होता था पहले यार, क्या CNRC वाला भी तो यहीं हुआ था। अरे यहीं सड़क पर अंदर थोड़ा ना हुआ होगा। वहाँ तो बैठे थे, फोटो नहीं तो आया था उमर खालिद के, तुम तो जाया करो यार। उसके तो कई स्टेट मुकदमे हुए हैं। चलो चलो चलो, तो साले 2-3 बहुत ऐसी जगह पे लेफ्ट लेते ना, तो मुंह की तरफ आओगे। भाई इमामबाड़ा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वो नीचे नहीं है, उधर नीचे पानी है, सामने देखा है। यही तो है यार, बंद है क्या? रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे यार, बढ़िया लगा। अब वही सेम हाल है जब मोदी जी वो बनवा रहे हैं। अरे क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा। उसका मेन रीज़न लोग मतलब कई इकोनॉमिक्स से बता रहे हैं कि ये मोदी जी अपने लिए बना रहे हैं ना, बात ये है। तो ये किसके लिए था? ये उनके। सो वी आर हियर एट इमामबाड़ा पे है। क्या पढ़ लूँ मुझे थोड़े आती है मतलब। क्या बोलती हूँ भाई, ये भी सुंदर लग रहा है। अभी सुकून है। अभी ये क्या बीच में वो है क्या दरगाह? चढ़ा हुआ डब्बू भाई। हाँ भाई, अभी हम लोग हैं कहाँ पे, क्या है, भूल गया। ये हार्दिक भाई सही में हम लोग गाइड ही लग रहा है, सबसे आगे चल रहा है, हम लोग बता रहा है। खो जाएंगे तो ये बता देगा, लेकिन इतना कुछ है नहीं खोने वाला। अरे भाई पैर दर्द हो रहा है तो पूरी एक्सरसाइज हो रही है भाई, तो पूरा वो हो रहा है यार। ये तो कार्स वगैरह सब बन जाएंगे आज मेरे। भाई मैं बहुत थक गया यार, लेकिन भाई इतना सुंदर लग रहा है। भाई सही पूरी हुई यार। रिहाना यहाँ पे, रिहाना है, रिहाना लिख गई है। तुम लोग का एक्सटेंशन है बड़ा होगा वो, जानी बोलो। स्वरूप भूल भैया के अंदर आ चुके हैं। देखते भाई कहाँ निकलती है। मैं भी एक बार आ जा भाई यार ये तो मैट मिली है यार। देखिए कहाँ कहाँ खोएंगे यार, खोने का कुछ दिख। सो गाइस हम लोग भटक चुके हैं। इनको मिल गया और वहां से देखो पता चलेगा भाई नहीं भाई, देखो मुझे छत पे जाने का रास्ता था। हाँ किसी तरह जा रहे हैं भाई, किसी तरह भाई, समझे नहीं आ रहा है भाई। जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाओ। हाय गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम द ट्रिप से हम लोग वापस आ गए। तो गए थे बस के बाद 2-4 जगह और भी गए थे जो फेमस जगह थी, बट बिकॉज क्या हुआ कि मेरे आईफोन की बैटरी डाई हो गई और फिर हम आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो फाइनली हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पाते हैं जो जिसके लिए हम आप वीडियो पे आए हैं कि 5 मेजर थिंग जिसको आपको ध्यान रखना है क्लैट की प्रिपरेशन से स्टार्ट करने से पहले। आप लोग क्लैट 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले कौन सी 5 चीजें जिसको आपको ध्यान रखना है। सो पहली चीज जिस पे हम लोग सबसे पहले ध्यान रखना है, द फर्स्ट थिंग दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लैट इज अ स्ट्रेटजी एग्जाम। क्लैट एक स्ट्रेटजी एग्जाम है, ये ऐसे एग्जाम नहीं देना है आपको। ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा एग्जाम है जो कि स्ट्रेटजीज पे ज्यादा वर्क करता है। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। अगर आपने क्लैट के सिलेबस को देखा होगा तो कौन कौन सब्जेक्ट्स है, लीगल है, इंग्लिश है, पॉलिटी है, क्वांट है, तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, अराउंड 5 सब्जेक्ट्स हैं क्लैट की। क्लैट के 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बट एज अ ओवरऑल पेपर की कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि पेपर इज नाउ मोर ऑफ रीडिंग बेस, बहुत ज्यादा रीडिंग बेस है। अगर आप रेगुलर रीडिंग में है, अगर रेगुलर रीडिंग फेज में है, तो इट्स मोर अ प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप कम टाइम में भी क्लैट को क्लियर कर सकते हैं।
या ज्यादा अच्छी रैंक को ला सकते हैं उसी टाइम के फ्रेम में। एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। हर टॉपिक के हिसाब से हर स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर इस टॉपिक पे आप हैं तो इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सारी स्ट्रेटेजीज आपको इस चैनल में मिलती है। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस आपको यहाँ चैनल पे आती रहेंगी। स्ट्रैटेजी की मेनली जो बात कर रहे हैं कि मॉक कब देना है, मॉक की एनालिसिस कैसे करनी है, कैसे हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, टाइम कैसे डिवाइड करना है, जब आप एग्जाम दे रहे हैं टाइम कितनी स्लॉटिंग होनी चाहिए, टाइम कितने पास कम है, उस टाइम के हिसाब से कैसे आपको स्ट्रैटेजिकली पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद सेकेंडली कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सब जो भी है ये सब एक प्लानिंग के थ्रू चलता है। क्लास में सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं, बिकॉज आई हैव सीन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 99% 100% आए थे, 100% इन क्लास 12। इट डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। क्लास इज मोर अबाउट कि कैसे स्ट्रैटेजिकली वर्क कर रहे हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 12, जब मैं क्लास 12 में था तो क्लास 12 में मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था। बट एक्चुअली मुझे स्ट्रैटेजीज नहीं पता थी कि क्लैट को निकालने की कौन सी स्ट्रैटेजीज है, क्लैट कैसे निकलता है। आई थॉट कि ज्यादा नॉलेज होगी तो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। वो असलियत नहीं है। वो लेटर इन लाइफ फेज जो मैंने पता चला कि भाई ये मैं गलतियां कर रहा हूँ, ये मिस्टेक कर रहा हूँ, बट तब तक मेरा 1 ईयर निकल चुका था और मेरा क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। द नेक्स्ट ईयर आई केम अक्रॉस कि भाई ये गलतियां कर रहा हूँ, ये मिस्टेक कर रहा हूँ। तो आई वांट कि आप ये सब मिस्टेक ना हो, क्लैट की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने करी, मैंने मॉक नहीं दिए, मैंने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्यादा ध्यान दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्टूडेंट एंटर्स इन दिस प्रिपरेशन फेज, शायद आप किसी फील्ड से हो, साइंस बैकग्राउंड से, तो जीके बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है तो आप उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ने लगते हैं। दैट वाज अ बिग मिस्टेक एंड ब्लंडर दैट आई डिड। तो मैं भी उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ने लगा और जो सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है उस चीज से मेरा ध्यान भटक गया और एट द एंड रिजल्ट आया कि मेरा क्लास सिलेक्शन नहीं हुआ। यू हैव टू गिव यू 100%। आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा प्रिपरेशन फेज में। आप जितना भी लगाने वाले हैं पूरा टाइम लगाने वाले। जो नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं, इट्स बेटर टू टेक अप अ कोचिंग। इस पॉइंट को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, इफ यू कैन बाय अ कोर्स, अगर आप उस रिसोर्सेज को ले सकते हैं तो मैं हमेशा आपको रेफर करूंगा कि आप एक बेस्ट कोचिंग जो आपकी सिटी में हो या ऑनलाइन मीडियम में हो, आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका रीजन बताना चाहता हूँ। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जिसके लिए मैंने एक वीडियोस भी स्पेसिफिकली बनाया। आप आई बटन में देख पा रहे हो और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या तो आप मुझे नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू क्लैट को कैसे निकाले विदाउट कोचिंग। वो वीडियो बना हुआ है, वो कर सकते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको बहुत चीजें खुद फिगर आउट करनी पड़ेंगी। व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे राइट पाथ में आना होता है। अगर ये यूपीएससी टाइप एग्जाम होता है तो ठीक है, अच्छी बात थी, आप एक बुक से भी शायद पढ़ सकते हैं। बट अगर यहाँ पे स्ट्रेटजीज वर्क करी तो देयर शुड बी समवन हु शुड गाइड यू इन होल फेज ऑफ प्रिपरेशन कि भाई ये स्ट्रेटजीज ये ऐसे वर्क करता है। तो दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि आप एक कोचिंग को लीजिए, एक कोचिंग को ज्वाइन करिए। कोचिंग में 2 ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आर अटरली कंफ्यूज कि ऑनलाइन कोचिंग लिया जाए और शुड वी टेक एन ऑफलाइन कोचिंग। तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आप एक अच्छी सिटी में हैं, टॉप सिटी में हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। वाल अगर आप मे बी स्मॉलर सिटीज में हैं तो ऑनलाइन बेस्ट मीडियम रहेगा आपके लिए। बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, इसमें कोविड चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन आ रहा है, जा रहा है, सेकेंड वेव, अब देख ही रहे हो आप लोग, सेकेंड वेव आई, फिर थोड़ा सा हॉल्ट हुआ है, अब फिर थर्ड वेव आएगी। तो क्या है किसी कुछ नहीं पता। आई थिंक कि इस समय का ऑनलाइन मीडियम बेस्ट है, बेस्ट रहेगा। अब इसी के थ्रू क्या चीज चल रही है, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, आप किसी की जो अच्छी लगे तो इन सबसे क्या होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन प्लस लाइब्रेरी इज अ गोल्डन पाथ। ये गोल्डन फॉर्मूला है। इसको मैंने अपने जीवन में अपने प्रिपरेशन फेज में इसको यूज करा है और इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। ऑनलाइन प्लस लाइब्रेरी इसलिए अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको 1-to-1 टच भी मिल रहा है, आपको इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, साथ में आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स भी मिल रहा है। अब जो टीचर्स से मैं ऑफलाइन सिटीज में पढ़ता था, मैं यहाँ से लेके इतनी दूर जाता था, या कोई स्टूडेंट है जो Tier 3 सिटी में बैठा हुआ है और उसके पास वो एक्सेस नहीं है, उसे वो एक्सेस मिल सकता है ऑनलाइन मीडियम में। बट लाइब्रेरी इज अ मीडियम जहां पे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। विदाउट इन्वायरमेंट आपकी पढ़ाई नहीं पाएगी। आप ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे, घर पे बैठे रहेंगे और पढ़ाई नहीं पाएगी, सब चलता जाएगा, छूटता जाएगा और 1 ईयर बाद आपको पता चलेगा कि आप कहीं भी लैंड अप नहीं हुए हैं। दैट्स व्हाई आई से कि एक लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए इन योर सिटी। एलॉफ्ट लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जो हम लोग रन कर रहे हैं, हम लोग का इनिशिएटिव है कि हर सिटी में ऐसी लाइब्रेरी हो। एलॉफ्ट लाइब्रेरी इज वर्किंग इन दैट वे कि आपको हर सिटी में एलॉफ्ट लाइब्रेरी मिले, जिससे क्या होगा कि आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो। एवरी सिटी, शायद एवरी सिटी में लाइब्रेरी का चीज भी नहीं, तो इस चीज को हम लोग ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज एक रिसेंट रिसर्च आई थी जो कि स्पार्क एक बुक है जिसको मैंने पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि 1-to-1 टच कांट एंड। अगर आपको लग रहा है कि 1-to-1 टच एंड हो जाएगा तो दैट्स नॉट द रियलिटी, इट्स जस्ट अ मिथ।
बिकॉज 1-to-1 टच ये एक डीएनए है, जीन्स है, जो कि थाउजेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है। इफ यू थिंक ये मे बी 1 or 2 years में बिकॉज ऑफ कोविड ये चेंज हो जाएगा, नो इट कांट। तो दैट्स वाई बेस्ट मैंने बोला फॉर्मूला है ऑनलाइन प्लस लाइब्रेरी। गाइस ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या क्लैट एग्जाम टफ है, क्या इजी है। सो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए क्लैट इज जस्ट एन एग्जाम, जैसे आपका नीट है, जैसे आपका आईआईटी है, इस तरह का एक एग्जाम है क्लैट, जो कि लॉ इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड करता है। अब अगर बात करेंगे कि सिलेक्शन रेशियो, द रेशियो हु गेट सिलेक्टेड, ये बहुत ही लो है कंपैरिजन टू नीट, आईआईटीज और एनआईटीज को कंबाइन मिला दें तो भी इन सबसे लो है सिलेक्शन रेशियो। मीन से क्लैट के एनएलयूज में जाना, एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरिजन टू दीज टू एग्जाम, जो टॉप लेवल एग्जाम्स है, टॉप यूजी एग्जाम्स में क्लैट आता है। तो देखिए क्या है कि क्लैट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरेस्टिंग है, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको क्लैट के सब्जेक्ट्स, जो कि सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। और जब सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैं अपना केस लेता हूँ। मैं एक पीसीएम स्टूडेंट था। जब मैं पीसीएम स्टूडेंट था तो मुझे क्या होता था कि मैं मैथ्स पढ़ता था, साइंस पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री, वही अपने सब्जेक्ट्स, और वो मैं पढ़ के बोर हो चुका था। भाई मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा लॉ फील्ड में आ चुका था व्हेन आई वाज इन क्लास 11। ठीक है, फिर मैंने जब एंटर करा तो मैंने देखा भाई सब्जेक्ट्स को देखा। सब्जेक्ट्स मैंने देखा कि सब वी हैव जीके, वी हैव लीगल, वी हैव इंग्लिश, वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। कुछ सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे। पहले मैंने डेमो क्लास ली, तो मैंने जब क्लासेस ली पहली बार फर्स्ट टाइम, तो मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में लिया। तो जब मैंने डेमो क्लास मैंने कहा ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जीके मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बाय द वे, अगर आप जीके या हिस्ट्री को जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उस क्राइटेरिया को ना लीजिएगा दिमाग में, आप अलग नजरिए से देखिएगा। बिकॉज अब जो आप चीजें पढ़ेंगे वो एक अलग मेथड से रहेगी, अलग चीज से रहेंगी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है और जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसमें इंटरेस्टिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। मीन्स टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो सेम मेरे केस में था, तो मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट आने लगा कि मैं इसकी प्रिपरेशन करने लगा। और स्लोली ग्रेजुअली आई डेवलप एन इंटरेस्ट और मैंने क्रैक कर दिया क्लैट को 2019 और मैं एनएलयू लखनऊ में हूँ। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्ट्रैटेजिकली जो चलना है, सारे वीडियो से देखना है, स्ट्रैटेजिकली ध्यान देना है, पढ़ते रहना है साथ साथ और हर चीजों पे वर्क करना है। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि सब्जेक्ट्स आपको जीरो से वर्क करना पड़ेगा। रीजन क्या है, ऐसे बहुत ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लैट में है वो जीरो से आपको वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज लीगल आपने नहीं पढ़ा है, लीगल आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा। वाइल आप किसी और एग्जाम देते हैं, मे बी आईआईटी में भी नीट देते हैं, तो आपको जीरो से नहीं पढ़ना, आप क्लास 11-12 में पढ़ना, उसका अपग्रेडेड वर्जन पढ़ने वाले हैं। वाइल हेयर आपको टोटली न्यूज फेयर में जाना है। बिकॉज एक लीगल सेक्शन है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, जो हमने कभी नहीं। आपको मर्डर पढ़ना है, आपको कल्पेबल होमिसाइड पढ़ना है, आपको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि क्लैट में आते हैं, लीगल सेक्शन में आते हैं, और उनकी प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने। तो ये सब एक अच्छा पॉसिबल रहता है अगर एक आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और एक प्रॉपर 100% देने के लिए तैयार हैं फॉर दैट होल ईयर। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको एज ए अल्टरनेटिव देखते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं दे थिंक कि भाई मेरा भी आईआईटी मन नहीं लग रहा है, मेरा नीट मन नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ आऊंगा, हो सकता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट इसको अल्टरनेटिव नहीं देखना है, आप सब लोग निकाल लेंगे। बट इसे अल्टरनेटिव अगर देख लिया कि नहीं ये नहीं तो ये सही, एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना एफर्ट दिए हो जाएंगे, बस आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो एफर्ट भी दे लेंगे। और कैसे एफर्ट देना है, कैसे ज़्यादा देर तक पढ़ाई करनी, उस सब पे वीडियोस भी हम लोग लाने वाले हैं। आई होप ये जो कन्वर्सेशन रहा होगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। गाइस अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी है और आप किसी और टॉपिक पे चाहते वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर इट विद योर ग्रुप। जो भी फ्रेंड्स हैं अगर लगता है कंफ्यूजन स्टेट में है, वो साइंस में किसी भी बैकग्राउंड से कंफ्यूजन स्टेट में है, शेयर कर दीजिए वीडियो, ज़्यादा से समझ जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट एनएलयू लखनऊ, साइनिंग ऑफ।